तो 9 क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे इसको इजी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है जिसमें यहाँ पे गिवन है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A एंड शो दैट इट्स बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। और साथ मुझे दिखाना है कि ABCD इज ए रोम्बस। तो डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। ABCD अभी जो है पैरेललोग्राम दे रखा है और साथ में AC लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब मुझे ये शो करना है कि AC लाइन एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको दिखाते हैं यहाँ पे एंगल को इक्वल। तो कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ टेक कर लेता हूँ जो पहले से गिवन है यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी स्टार्टिंग में दे रखा है और साथ में यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एंगल आपस में इक्वल है। इनको नंबर डाल दिया, एंगल 1 इज एंगल 2 इज गिवन AC बाइसेक्ट एंगल A। तो ये भी गिवन था यहाँ पे। बाकी शो करना है कि एंगल 3 एंगल 4 मुझे यहाँ पे इक्वल दिखाना है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 टारगेट हमारा इक्वल दिखाने के लिए। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए इसका सिंपल मेथड है। सबसे पहली बात, AD जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। अगर ये AD लाइन पैरेलल तो होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल 2 एंगल 3 जो होगा हमारा इक्वल होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इसके बाद ऐसी सेम एज AB लाइन जो है DC के पैरेलल है। तो इस तरह से एंगल 1 एंगल 4 इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी एक जिगजैग एंगल बनेगा, मींस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे। तो ये भी एंगल हमें इक्वल मिल चुके हैं। अब हम लोग को पहले से पता है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो यानी जब ये से एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल मेथड से ये आंसर आ चुका है, बाई 1 एंड 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हैंस AC बाइसेक्ट एंगल C। तो एक आंसर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आंसर मुझे इसको दिखाना है रोम्बस। तो सेकंड आंसर रोम्बस के लिए मुझे यहाँ पे ऑल साइड इक्वल दिखानी है, लेकिन स्टार्टिंग में ये दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट साइड तो पहले से ही इक्वल है, मुझे बाकी साइड इक्वल दिखानी है। यानी ये साइड इक्वल ऑलरेडी पहले से है और ये साइड इक्वल दे रखी है। तो यानी कि मुझे सारी साइड इक्वल दिखाने के लिए जो इक्वल नहीं है, यानी AD इक्वल नहीं, मुझे ये इक्वल दिखाना है, या ये कह सकते हैं AB BC मुझे इक्वल दिखाना है। तो आते हैं इन ट्रायंगल ABC में, जिसमें एंगल 1 एंगल 3 अपने आप ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के। तो यानी एंगल 2 की जगह पे यहाँ पे मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ। तो यानी मैंने यहाँ पे एंगल 1 लिख दिया है, जिससे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिल गया है। तो अब बाई थ्योरम, अगर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिलते हैं तो उनके अपोजिट साइड मुझे कैसे मिलती है, इक्वल मिलती है। तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल मिलते हैं तो उनके आमने सामने की साइड भी मुझे इक्वल मिल जाती है। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ा था। तो यानी कि हमारे पास AB जो इक्वल हो जाएगा BC के। अब ये साइड अगर इक्वल हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हैंस ऑल साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट साइड ऑलरेडी पहले से इक्वल थी, क्योंकि ये एक था एक पैरेललोग्राम। तो अब ये क्या प्रूफ हो गया, सो क्वाड्रेटल ABCD इज ए रोम्बस। तो एक सिंपल मेथड से क्वेश्चन लग चुका है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फॉर द एग्जाम पर्पस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें यहाँ पे डायग्राम गिवन है
और एक डायग्राम को स्पेशली यहाँ पैरेललोग्राम बोला गया है। और साथ में यहाँ पे पी क्यू 2 पॉइंट है इसकी डायगोनल पे, जहाँ पे डीपी जो लाइन है वो इक्वल टू बी क्यू है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इक्वल मीन्स कॉन्ग्रेंट है दिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे इजी मेथड से लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना लिया है, साथ में क्वेश्चन भी नोट कर लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आखिर क्या चीज़ यहाँ पे शो करनी है। तो ट्रायंगल ए पी डी मुझे कॉन्ग्रेंट दिखाना है सी क्यू बी के, और साथ में ए पी दिखाना है सी क्यू इक्वल, और भी चीज़ें दिखानी है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 चीज़ें नोट कर ली हैं। तो 2 चीज़ें हो जाने के बाद बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ईजी से ईजी मेथड के लिए। पहले इसको मार्क कर लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी डायग्राम में कहाँ पे है। तो ए पी डी, ए पी डी, तो ये ट्रायंगल दिखाना है सी क्यू बी, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं इसको कॉन्ग्रेंट। तो आते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी में। तो इसके लिए देखते हैं क्या क्या चीजें मुझे इक्वल मिल सकती हैं। तो सबसे पहली चीज BC जो इक्वल होगा AD के होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड कैसी होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल होती है। पहली चीज तो मुझे मिल चुकी है। सेकेंड चीज मुझे यहाँ पे पहले से दे रखा है कि जो DP है वो BQ के इक्वल है। तो एक चीज तो मुझे और मिल गई है, ये तो गिवन में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 चीजें अभी हुई, तीसरी चीज कौन सी इक्वल हो सकती है वो मुझे यहाँ पे ढूंढना है। तो उसके लिए बहुत इजी मेथड है। ये बताइए कि ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे BC जो है पैरेलल टू AD है, तो यहाँ पे एंगल ये सा वाला इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जिगजैग यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे QBC इज इक्वल टू एंगल ACADP। तो क्यों हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इक्वल होते हैं, जिससे मिल चुका है मुझे 3 चीजें। तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से देखिए ना, 2 साइड है, एक एंगल है, बीच का ही एंगल है स्पेशली। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं हमारे कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। अब बाई सीपीसीटी से हम लोग लिख सकते हैं कि एपी जो होगा सीक्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये उसकी कॉरस्पेंडिंग साइड्स है। तो ये भी आंसर हो गया। अब बाकी आंसर देखते हैं क्या क्या इसमें लेके आने थे। तो अगली चीज मैंने नोट कर ली है, जो यहाँ पे शो करना है, शो ये करना है कि ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट होगा सी पी डी के ट्राइंगल के। तो ए क्यू बी देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे ट्राइंगल है, ए क्यू बी। तो ए क्यू बी ये ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट दिखाना है? सी पी डी। तो सी पी डी इसके कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। इसको भी सेम उसी तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि इसमें सेम वही चीजें आ रही हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी जो होगा सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन सी अपोजिट साइड है ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद एक और चीज दिखानी होगी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। ये गिवन है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लगेगा जैसे फर्स्ट पार्ट में दिखाया था। और साथ में ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन इस बार दूसरी लाइन पैरेलल है। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे 3 चीजें मुझे इक्वल मिल चुकी हैं। तो यानी कि बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं हमारे पास कॉन्ग्रेंट। तो चीज हो गई। उसके बाद बाई सीपीसीटी, इसमें एक चीज और इक्वल दिखानी थी, वो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी दिखाना था। तो ये भी आंसर हो गया। एक और पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि 5th पार्ट, एक और काम इस पे दिखाना है। वो दिखाना है यहाँ पे, शो करना है कि ए पी सी क्यू जो होगा एक पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम कैसे दिखाएंगे इसको? ए पी सी क्यू को। तो ए पी सी क्यू कहाँ पे? ए
पी सी क्यू, यानी बीच की जो फिगर है मुझे ये दिखानी है। तो देखिए अभी भी ये ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रेंट दिखाए हैं, रेड वाले और येलो वाले, तो इसके हिसाब से यानी कि अपोजिट साइड मुझे इक्वल मिल जाएंगी बाय सी पी सी टी, तो जिससे मैं ए क्यू जो है इक्वल दिखा सकता हूँ सी पी के, और ए पी इक्वल टू दिखा सकता हूँ सी क्यू। अपोजिट साइड ये कैसे, ये साइड इस साइड इक्वल होगी क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे, ये साइड इस साइड इक्वल होगी क्योंकि येलो वाले ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट थे। तो यानी किसी भी क्वाड्रेटल में अगर अपोजिट साइड इक्वल मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक क्वाड्रेटल स्पेशली एक पैरेललोग्राम होगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल in quadrilateral APCQ, then it is a पैरेललोग्राम। तो इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन होता है, काफ़ी पार्ट इसमें इक्वल दिखाने थे, लेकिन ये एक इजी मेथड से सारे प्रूफ हो चुके हैं। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट थ्योरम के साथ सब कुछ नोट करिएगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रूफ की गई हैं सब कुछ नोट करना है आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इनको सबको कंप्लीट कर लीजिएगा।